अभी हम आपको बता रहे हैं किसने करप्शन की है, कहां पे की है, वो भी हम आपको बता देंगे। आप जल्दबाजी मत करो। लेकिन आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि सच्चाई की जीत हुई है, कि हमने 10 लोगों ने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन तौसीफ रैना साहब के खिलाफ किया था, आज उसकी जीत हुई है। अभी 100 दिन है, 100 दिन में नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे किया जाता है। अभी 100 दिन है, 100 दिन में नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे किया जाता है। आप एज ए इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट बने दूसरे पार्टियों की वजह से। देखिए, डायरेक्टली मैं आपको पहले इस चीज को मुखातिब करता हूं कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो हमने हमारे जो प्रेसिडेंट थे तौसीफ रैना जी को उनको सबमिट की थी, उसके बाद हमारे जो उसमें रूल्स रेगुलेशंस थे उसी के मुताबिक हमारे एग्जीक्यूटिव अफसर ने पहले 7 दिन के अंदर तौसीफ रैना जो प्रेसिडेंट है उनको मीटिंग बुलानी थी। लेकिन ये बदकिस्मती का आलम है, ये एक लाइल्मी है कि जिस प्रेसिडेंट को ये मालूम नहीं है कि मेरे इख्तियार क्या है, मेरे बायलाज क्या है, मेरे रूल्स क्या है और मेरे रेगुलेशंस क्या है, उन्होंने 7 दिन के वक्फे के बाद 7वें दिन उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिजेक्ट कर लिया। ये बिल्कुल एक ऐसा मंजर मैं आपको बता रहा हूं जो पिछले 15 दिन से म्युनिसिपल काउंसिल बारामुल्ला के नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेके चल रहा है। उसके साथ साथ जब नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिजेक्ट किया गया तो हमारे एग्जीक्यूटिव अफसर ने अर्बन लोकल बॉडीज, जो हमारा डायरेक्टरेट अर्बन लोकल बॉडीज है, वहां पे हमारे एसओलो बैठते हैं, उनसे जब लीगल ओपिनियन मांगी तो उन्होंने बोला कि नहीं, प्रेसिडेंट को कोई इख्तियार नहीं है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आप अंडर रूल्स जो है आप यू में प्रोसीड अहेड। और उसी के मुताबिक जब वो चिट्ठी पहुंची उसके बाद एग्जीक्यूटिव अफसर को विद इन 3 डेज मीटिंग बुलानी थी और नो फ्लोर टेस्ट कराना था। तो उसके साथ साथ 5 दिन के अरसे के बाद जब फ्लोर टेस्ट का डेट निकला, 6 जून 2023 को जब फ्लोर टेस्ट का डेट निकला, मुकर्रर हुआ और टाइम भी दिया गया 12:30 बजे, जो हम काउंसलर 10 लोग जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पे साइन भी किया, हम वहां पे पहुंचे तो हमारे जो प्रेसिडेंट थे तौसीफ रैना साहब, उन्होंने ट्रिब्यूनल जे के स्पेशल ट्रिब्यूनल का एक स्टे एग्जीक्यूटिव अफसर के हाथ में थमाया। और चूंकि आपको मालूम है कि जब ऑनरेबल कोर्ट की कहीं भी कोई डायरेक्शन हो तो उसको एक ऑफिसर या हम लोग जनरल पब्लिक भी हम उसको ऑनर करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अल्लाह के बाद अगर कोई इंसाफ करने वाला है यहाँ पे और अगर एक उम्मीद रहती है तो वो कोर्ट ही है, जहाँ पे हम किसी भी जाति के खिलाफ कोई भी अगर नाइंसाफी होती है तो हम अपनी पुकार जो है ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखते हैं और उसका जो वहां पे फैसला होता है दोनों पक्ष को सुन के और वो अपना फैसला देते हैं। तो जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का सिलसिला चला तो तौसीफ रैना जी ने जो स्टे हमें थमाया तो वो जे के स्पेशल ट्रिब्यूनल का स्टे था। तो आज मैं आपको बताऊं कि उस पर 1-2 पेशियां जो हुई, तारीखें जो चली 2 तारीखें, तो दूसरी तारीख पे ही उसको रिजेक्ट करके और आज मैं आपके सामने उस स्टे वैकेट की जो कॉपी पहुंची है तो मैं आपके जरिए वो दिखाना चाहता हूं। ये पॉइंट नंबर 26 जो है इसमें पूरा लिखा है, द एड इंट्रीम ऑर्डर डेटेड 6/6/2023 शैल स्टैंड वैकेटेड। और मैं आपकी जानिब से एक पॉइंट और यहां पे हाईलाइट करना चाहता हूं जो 25 पे लिखा गया है, फॉर द फोर्जिंग डिस्कशन देयर सीम्स टू बी नो मेरिट इन द इंस्टेंट रिवीजन पिटिशन विच अकॉर्डिंगली फेल्स। इसका यह मतलब है कि जो तौसीफ रैना साहब ने पिटीशन दर्ज की थी उसको उसमें कोई भी ऐसा मेरिट नहीं था जिसपे वो बहस हो सके या कोई भी ऐसी चीज आ सके। उसके बाद जो द रेस्पोंडेंट इज एट द लिबर्टी टू प्रोसीड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ इन रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अब हमारे एग्जीक्यूटिव अफसर साहब को मीटिंग बुलानी है, वो कल की डेट में मीटिंग बुलाए, एक दिन का टाइम चाहिए होगा। लेकिन आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि सच्चाई की जीत हुई है, कि हमने 10 लोगों ने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन तौसीफ रैना साहब के खिलाफ किया था, आज उसकी जीत हुई है। और अब ये लोगों में आया नहीं है, ये ऑनरेबल कोर्टों में भी ये मसले चले गए और कोर्टों ने भी ये बता दिया कि नहीं जनाब, ये हक है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, जिन लोगों को चुनने का हक है उसी को एक प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को उतारने का भी हक दिया गया है। सबसे पहली बात जो ये है, ये आप सबके लिए ये ब्रेकिंग न्यूज है कि कोर्ट ऑर्डर का जो स्टे था इट हैज बीन वैकेटेड
नाउ तौसीफ रैना हैज टू फेस ए फ्लोर टेस्ट, जो उसने इंटरिम ऑर्डर लिया था। इसके साथ साथ मैं आपके जो आज ने देखा होगा कि पिछले दिनों से जब से ये सिलसिला चला, एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस तौसीफ रैना जी ने की। एक चीज में बड़ा जो हम सब लोग परेशान हैं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को पुकारते हैं कि लोग मुझे ये बोल रहे हैं, लोग मुझे वो बोल रहे हैं कि आप चलो, आप आगे चलो, हम आपके पीछे हैं। ठीक है, एक पॉलिटिशियन के साथ जब लोग होंगे तभी वो आगे चल सकता है, ऐसी बात नहीं है कि लोगों का मैंडेट नहीं। लेकिन अल्टीमेटली जब नो कॉन्फिडेंस मोशन का भी सिलसिला चला, जब रिजाइन पे पहुंचा, तो मुझे लोगों ने बोला नहीं चलो। काश ये तौसीफ रैना साहब उस टाइम ये बोलते कि मुझे मेजॉरिटी ऑफ द काउंसलर्स ने ये बोला कि नहीं, आप बरकरार हो, आप रिजाइन नहीं दो, हम आपके साथ। लेकिन बदकिस्मती का आलम देखो, जिन लोगों के साथ उसने 2 साल एज ए प्रेसिडेंट गुजारे, उन लोगों को ही वो कचरे के डब्बे में फेंक रहा है। उन लोगों को ही एक पिटीशन जो इसने दर्ज की थी, वहां पे पिटीशन की थी, उसी में ये हमें डिस्क्वालीफाई भी कर रहा है। ये जो मंजर मैं आपको बता रहा हूं, ये हमें डिस्क्वालीफाई कर रहा है क्योंकि हमने पॉलिटिकल पार्टी चेंज की है। यार, कोई चीज है, कोई बायलाज है, कोई रूल्स है, कोई रेगुलेशंस है, जिस रूल एंड रेगुलेशन के जरिए से आप प्रेसिडेंट बने, उसी रूल में पूरा डिफाइन है 18A, 18B, 18C, 18D कि कौन कौन बंदा डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ये कागज बना के ईओ को भेज देता है। ये जो खोखले दावे हैं, खोखले कागज है, इनसे कोई मतलब नहीं निकलना है तौसीफ साहब। यू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी। आई वॉज बीन द चेयरमैन, मैं भी 2.5 साल प्रेसिडेंट था। जब मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन चली, उसके बाद मैंने तो वो मीटिंग अटेंड नहीं की क्योंकि आई वॉज लॉस ऑफ मेजॉरिटी। मेरे पास मेजॉरिटी थी नहीं, तो मेरा मीटिंग में जाना भी मुझे लगता है कि वो मुनासिब नहीं था उस वक्त। तो मैं आपको तौसीफ साहब को ये बता देना चाहता हूं, तौसीफ साहब ये वही काउंसलर है जिन पे आप उंगलियां उठा रहे हैं, जिन लोगों ने आपको वहां उस कुर्सी पे 2 साल रखा। वो बीजेपी के काउंसलर थे, वो डीएपी के काउंसलर थे, वो जिस पार्टी के भी काउंसलर थे, आप इंडिपेंडेंट थे। आप एज ए इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट बने दूसरे पार्टियों की वजह से। आप जिन पार्टियों को आज निशाना बना रहे हो, आप उन्हीं की वजह से आप आज आपका नाम वहां गजट नोटिफिकेशन में निकला, तौसीफ रैना एज प्रेसिडेंट। उस टाइम ये नहीं लिखा गया कि किसने किसको सपोर्ट किया। आप इंडिपेंडेंट हो तो आप नहीं बन सकते हो, इसमें पॉलिटिकल पार्टी होना इंपॉर्टेंट है। तौसीफ रैना साहब, आपको इलेक्शन लड़ना है तो मैदान में आके लड़ो। जब 2023 में नए इलेक्शन होंगे तब आप एज इंडिपेंडेंट लड़ो, फिर दिखाएंगे आपको पार्टियां क्या होती। लेकिन आप उन लोगों पे ही निशाना ठोस रहे हो जिन लोगों ने आपको समर्थन दिया, जिन लोगों के साथ आपने काम किया, जिन लोगों से आप उठे, आप बैठे, उन लोगों पे आप उंगलियां उठा रहे हो। ये अच्छा नहीं है। आपको कल दोबारा से डिस्पोजेबल आइटम मत बनाओ। आपका जो रूल रहा है, आपका जो बैकग्राउंड रहा है, बंदे को इस्तेमाल करके उसको फेंक देना और अपना लहू मनाना, वो काम छोड़ दो। मैं आपको आज बता रहा हूं, आपके साथ हम उठे हैं, बैठे हैं, खाए हैं, काम किया है, तो मैं आपको बता रहा हूं, सियासत को सियासत के तरीके से ही चलाओ। सियासत को गुंडागर्दी मत बनाओ। हम भी सियासत करना जानते हैं, हम भी गुंडागर्दी जानते हैं, लेकिन हमें वो चीज करनी है क्योंकि हम एक डिपार्टमेंट को चलाने वाले लोग हैं। मैं आपको दूसरी बात जो मैं बता देना चाहता हूं, हमेशा वो बात करते हैं कि करप्शन करप्शन करप्शन। किस करप्शन की बात कर रहे हैं तौसीफ रैना साहब? जो हम 10 काउंसलर है, जाके हमारे बैंक अकाउंट चेक कर लो, जाके हमारे एसेट्स चेक कर लो, 2018 के भी और 2023 के भी। बात वो बोलो कि जो खुद इंसान गिरेबान में ना फंस जाए। आज की डेट में मैं एसीबी, सीबीआई, जो भी इंक्वायरी डिपार्टमेंट से मैं इंक्वायरी करना चाहता हूं कि तमाम काउंसलरों के 2018 से आज तक जो भी एसेट्स है उन पर जरा नजरसानी करो कि उमर के पास क्या था और आज क्या है। गुरचरण जी के पास क्या था 2018 में, आज क्या है। ज़हूर के पास उस टाइम क्या था, आज क्या है। हमारी बहनें पीछे बैठी, इनके पास उस टाइम क्या था, आज क्या है। लेकिन उस टाइम आप पूरे 19 बंदों के घेरे में लाओ और उस 2018 में देखो क्या था तो आज क्या है। अभी हम आपको बता रहे हैं किसने करप्शन की है, कहां पे की है, वो भी हम आपको बता देंगे। आप जल्दबाजी मत करो। लेकिन आप ईमानदारी के जो फूल बांट रहे हैं ना, हर कोचे में, हर गली में, हर चौबारे पे,
हर एक बंदा जो है अपनी जगह ईमानदार हो सकता है, तब तक जब तक उस पर कोई उंगली ना उठे। लेकिन आप किसी और को बेइज्जत करेंगे, आप किसी इंसान पे इल्जाम चढ़ाएंगे, ये चीजें शोभा नहीं देती है हम लोगों को। मैं आपको एज ए ब्रदर बता रहा हूं, नसीहत कर रहा हूं। आप मेरी उम्र से भी छोटे हैं और तजुर्बे भी छोटे हैं। ये मैंने आपको 2018 में भी दिखाया और आज भी दिखा रहा हूं। आप सियासत में मेरे से तजुर्बे में बहुत छोटे हैं। ये चीजें सियासत में नहीं चलती है। ये करप्शन पे मैंने आपसे बात। तीसरी बात, वो एफआईआरों की बात कर रहे हैं। ये एफआईआर क्यों लगा के रखे? हमने तो कभी एफआईआर की बात नहीं की। मुझे लगता है तो शायद ये तौसीफ साहब एफआईआर लगवाते थे क्या, इसीलिए एफआईआर की बात कर रहे हैं। इसको मालूम ज्यादा है। तौसीफ साहब, मुझे लंगेट और उड़ी मत दोबारा भेज दो। मैं सब चिट्ठे खोल के लाऊंगा कि किसको कितने एफआईआर और कहां पे लगे हैं। मैं आपको बता रहा हूं आज। मैं आई जस्ट टेलिंग यू, वार्निंग कर रहा हूं। आई कांट वार्न यू, बट आई एम टेलिंग यू कि ये जो एफआईआर है किन चीजों पे लगे। आप घर गृहस्थी वाले एफआईआर भी लाओ ना म्यूनिसिपैलिटी में। लोगों के घरों में लड़ाइयां होती है, लोगों के पर्सनल इश्यूज में कुछ मामलात है, आप उनको भी म्यूनिसिपैलिटी में लाके इलेक्शन के जरिए में आप घुसा देते हो। ये चीजें शोभा नहीं देती है। एक बार मैं आपको और बता रहा हूं, सियासत को सियासत के तरीके से ही चलाओ। हर एक इंसान को हक है सियासत का, लेकिन सच्ची और ईमानदारी और सच्ची सियासत करने का। ये एफआईआर सबको पता है कि किस काउंसलर को किसने दबाया, कब दबाया, इलेक्शन में क्या दबाया, सबको मालूम। मत वो काउंसलर आपके मुंह पे आके ये बात करे। तो ये एफआईआर की कहानियां बंद कर दो। उसके लिए हमारे पास होनहार एसएसपी साहब है, होनहार जेएंडके पुलिस है। जो भी एफआईआर लगेगा उसको कानूनी सजा मिलेगी जब उसका गलती होगी। लेकिन आप एफआईआर लगवाओगे, आपके कहने पे लोग किसी इंसान को शिकार बनाएंगे, वो चीजें नहीं चलने वाली। चलती थी, हम नहीं बोलेंगे नहीं, वो बंद हो गया, वो सिलसिला बंद हो गया। हर एक दिन ये चीजें नहीं चलती। सियासत को सियासत के तरीके से ही चलाओ। चौथी बात मैं आपको बताऊं कि डेवलपमेंट ठीक है। डेवलपमेंट कहां पे है? ओपन में आ जाओ ना, मेरे सामने बात करो ना। आप कहां पे डेवलपमेंट? कॉम्प्लेक्स बनाना डेवलपमेंट है? अगर आपका ये जहनियत है तो फिर आप वार्ड मेंबर के काबिल भी नहीं। आप मुझे बताओ डेवलपमेंट कहां पे है? नाम तो बताओ डेवलपमेंट का। नाम का 10 कॉन्फ्रेंसेस की आपने, डेवलपमेंट मैंने बहुत की। लोगों ने मुझे फेसबुक पे बहुत सारे कमेंट्स दिए कि यहां पे जी डेवलपमेंट हुई। नाम बता दो ना। अगर मैं नाम गिनाने पे आऊं, मैं नाम गिन सकता हूं। ऊपर लाए हम लोगों ने, शक्कर लाए, लाइट्स लगवाई, 1100 लाइटें 2018-19 में लगवाई हमने। मार्केट में लाइटें लगवाई हमने। आउटर पोर्शन करियापा पार्क में फाउंडेशन डलवाया हमने। क्या बोलते हैं इसको, कार पार्किंग के लिए पैसा रखवाया। तो आपने क्या किया? आप भी तो 2-3 कामों के नाम लो ना। आप डरते क्यों हैं? किस चीज से डरते हो? आप डेवलपमेंट उस चीज को कहते हैं कि वार्ड मेंबर ने अपने वार्ड में प्लान दिया तो वो आपके साथ जाएगा। वो वार्ड मेंबर क्या कर रहा है? जो वार्डों में काम हुए वो वार्ड मेंबरों की डेवलपमेंट है, वो प्रेसिडेंट की डेवलपमेंट नहीं है। क्या प्रेसिडेंट ने कोई स्पेशल कोई फंड लाया? आप जिस चीज की एप्रिसिएशन की चिट्ठी बोल रहे हैं ना कि मैंने चिट्ठी, मुझे एप्रिसिएशन मिली, किस चीज की एप्रिसिएशन मिली? मुझे भी बताओ ना किस चीज की एप्रिसिएशन मिली। कि 5.5 करोड़ हमें मिला कैपेक्स में, वो चारों के चारों प्रोजेक्ट में काम नहीं हुआ, वो लैप्स हुआ। पिछले साल वो चारों प्रोजेक्ट दोबारा से रोल ओवर हुए, उस पर 2 करोड़ का काम हो गया। इस बार हमने प्रोजेक्ट किया है, हमने लड़ाई लड़ी, हमने सब कुछ किया। हमने 80 लाख रुपए जो है लेन्स एंड ड्रेन्स के लिए मंगाए। फाउंटेन के लिए हमने 20 लाख मंगाए। हमने 40 लाख यहां के क्या बोल रहे हैं इसमें, टावर के लिए मंगाए। तो आपने क्या किया? आप बताओ ना। आप काउंसलरों के बगैर प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकता है। इस चीज को आप समझो। अगर आपने अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो यह बदकिस्मती है। तो जो आप दावे करते हैं मेरे ग्रुप बनाओ, मैं 21 वार्डों में उठना चाहता हूं, आप 21 में क्या, आप 121 में पूरे डिस्ट्रिक्ट में लड़ो ना। कौन रोकता है आपको? लेकिन सच की सियासत करो। ये झूठ की सियासत करना बंद कर दो। ये गुंडागर्दी की सियासत बंद कर दो। धमकाने की सियासत बंद कर दो। अब सियासत जो है सियासत के तरीके में ही लड़ो। लोगों को नोशन नहीं दो नया इलेक्शन हो रहा है, अभी 3 महीने बाकी है, अभी 100 दिन है, 100 दिन।
100 दिन में नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे किया जाता है। ये नोशन जो आप दे रहे हैं ना कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि नहीं जी अब नए इलेक्शन होंगे, जब होंगे तब देखा जाएगा। हम नहीं ये कहते हैं कि नहीं होगा, होगा और हम पार्टिसिपेट होंगे और हम में से मेजॉरिटी ऑफ द काउंसलर्स दोबारा चुन के आएंगे, क्योंकि हम जमीन से जुड़े हैं, हम हवा में नहीं बात कर रहे हैं। हमने जब भी कोई मसला उठाया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाया, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से उठाया, हमने लोगों के हित में बात की, हमने हवा में नहीं बातें की। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपने 20 लाख का अप्रूवल दिया है लाइटों को, कहां है अप्रूवल? दिखाओ ना, तो आज की डेट पे दिखा दो, आज की डेट पे दिखा दो ना अप्रूवल कहां पे है। अप्रूवल तब देते हैं जब काउंसलर उसे पास करते हैं। ये भी तो कभी बता दो कि हम काउंसलरों ने आज एक अप्रूवल बना दिया लाइट्स 20 लाख के लिए। 2 साल तो आपने एक लाइट परचेज नहीं कर पाए और आप नहीं बताते कि हमें मुझे एप्रिसिएशन की लेटर मिली। सिटी एंड टाउन्स का फंड जो आता है हमें यहां पे 8 करोड़ रुपए, आपको मालूम है? आपको मैं आप इस पॉइंट की तरफ थोड़ा ध्यान दिया। सिटी एंड टाउन्स एक फंड आता है आरएंडबी में फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड टाउन्स। आपको पता है हमारा शेयर कितना है उसमें? वी आर गेटिंग ओनली 10 और 11% ऑफ दैट फंड। दैट मीन्स कि 8 करोड़ 8.5 करोड़ का पैसा आया सिटी एंड टाउन्स की डेवलपमेंट के लिए और हमें कितना मिला? 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 40 लाख। और वो भी काम अपने सर चढ़ाओ। हमारी काउंसलर पीछे बैठी है, संगरी रोड इनने कराया, स्वीपर नूरबाग के स्वीपर रोड मैंने करवाए, और खुशबा का रोड हम यहां आशिक साहब ने करवाया। ये भी तो ये देख रहे हैं, इन्होंने इसने रखा है बंदा आरएंडबी में जो टेंडर चढ़ाता है, उसको बोलता है टाउन की टेंडर कौन सी निकली, उसको फोटो उठा के अपने फेसबुक पे चढ़ाओ। कितनी देर ये सियासत चलेगी? कितनी देर ये झूठी सियासत चलनी ही? तोसी साहब ग्राउंड लेवल पे बात करो। ग्राउंड लेवल पे आपने क्या किया? नो डाउट कि हमने नॉर्मल से 2 करोड़ खर्चा किया, तो ये आपकी डेवलपमेंट है? ये हम लोगों ने पास करके लड़ाइयां करके हमने 13 लाख वार्ड में सैंक्शन करवाए। ये जो बोल रहे हैं ना अब ये ड्रामाबाजी, ये सब बंद कर दो। अभी हमारे 100 दिन बाकी है और 100 दिन में हम बारामूला की तकदीर बदल देंगे। ये आप हमसे वादा ले लो, हम और आपके सामने ये वादा करते हैं। हमने जो काम उस टाइम 2018 से 20 तक किए, वही काम, उन्हीं कामों की आपने सुपरवाइजरी की। आपने कोई नया फाउंडेशन कहीं नहीं डलवा। दिखा दो, अगर डाला है तो दिखा दो, लोगों के सामने दिखा दो। बोर्ड लगाने से मैं भी बोर्ड लगा सकता था, लेकिन मैं बोलता था कि कंप्लीशन के बोर्ड लगा दूंगा। आपकी तरह अधूरे बोर्ड नहीं लगाना था, मेरा शौक था। बहुत सारे मेरे काउंसलर ने बोला आप लगा दो ना फाउंडेशन की बोर्ड, मैंने बोला नहीं, कंप्लीशन हो जाएगा तब लगा दो, जो भी होगा। लेकिन आपने तो अधूरी बिल्डिंगों के भी बोर्ड लगा दिए। आपने तो काउंसलरों को साइड में कर दिया कि नहीं जनाब, तोसी राना से आपकी जय जय कुआर हो। तोसी साहब हम भी आपकी जय जयकार कर देंगे अगर आपने काम किए होते। सियासत में लड़ाई चलती है सियासत के दिन तक, उसके बाद जो बैठ गया उसको बाद हम सपोर्ट करते हैं। आप हमें यह बताओ हमने कहां आप सपोर्ट नहीं किया? हमने 13 लाख वार्ड में रखा है, हमने लड़ाइयां की है। एग्जीक्यूटिव अफसर हमारा इम्तियाजुल हक रातर था, हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार थे, आप ले लो उनसे बाइट। हमने लड़ाइयां की है, नहीं हमें 13 लाख वार्ड में दे दो। नॉर्मल रिसोर्सेज कहां से बढ़ गया? ये आप 2018 की भी माली पोजीशन निकाल दो, आरटीआई कर दो 2018 की माली पोजीशन म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला की और 2020-21 की जब मैंने छोड़ा, और तब से आज बता दो कितनी परसेंटेज आपने उसमें बढ़ाई, कितना रेवेन्यू आपने जनरेट करवाया। ये चीजें खोखले दावे नहीं चलने वाले हैं। आप मैं आपकी चैनल से आज ये बता देना चाहता हूं कि जो स्टे ऑर्डर तौसीफ रैना साहब ने लाया था वो वकेट हो गया है। अब एग्जीक्यूटिव अफसर का 1 दिन चाहिए, वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा भी दिया है और दोबारा भी दिखा दूंगा कि ये है वो ऑर्डर, ये है वो पॉइंट नंबर 26 जिस पे लिखा है कि जो ऑर्डर 6/2023 शैल स्टैंड वैकेटेड। ये मोहम्मद यूसुफ वानी साहब मेंबर जुडिशियल थे, ये अनाउंस हुआ है 21 को। दिस इज द डेट ये जब अनाउंस हुआ है 21 जून। तो हम उम्मीद करेंगे कि एग्जीक्यूटिव अफसर विद इन 24 आवर जो मीटिंग कॉल करेगा। और मैं आपके माध्यम से आज तौसीफ रैना को बता देना चाहता हूं कि आप 21 में से 10 वार्ड पे ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये मेरा तजुर्बा है और ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है इससे पहले भी जब 2018 में इलेक्शन हुए, अब उस टाइम भी 2 घर उठे थे, और अगर आज भी 2 घर उठेंगे वो 9 ही बंदे होते हैं। तो 2-3 बंदे अगर और वहां यहां से लाएंगे, 12-13 बंदों से आगे आप आगे नहीं चलेंगे।
शुक्रिया।